आप चाहे मार्केट में कितनी भी नई चीज़ें न्यू इन्फॉर्मेशन आप सीख लो, बट अगर आपका इमोशनल कंट्रोल मार्केट में नहीं है ट्रेड को लेने से पहले, ट्रेड को लेने के बाद में, तो आप मार्केट में किसी भी चीज़ को प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पाओगे। और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा, आपकी समझ को पहले बढ़ाऊंगा कि किस किस तरीके से मार्केट आपको इमोशन क्रिएट कराएगा, कहाँ पर आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा, और उस इमोशनल ट्रैप से आप बचते हुए सही चीज़ के अंदर, मार्केट के अंदर आप सही डिसीजन ले पाओगे और प्रॉपर तरीके से एंट्री एग्जिट करते हुए मार्केट में इमोशन के ट्रैप में बिल्कुल भी नहीं फंसोगे जो मार्केट आपको दिखाना चाहता है। तो इमोशन आपको कब कब आते हैं? सबसे पहला आपको इमोशन मार्केट के अंदर तब आएगा जब आप मार्केट में कोई ट्रेड प्लान करके बैठे हो, आप चाहते हो कि मार्केट सेलिंग में जाए, आपका व्यू है, आपका जो भी एनालिसिस है, चार्ट को जिस तरीके से आपको देखना है, हर एक चीज़ आपने प्रॉपर तरीके से प्लान कर लिया। अब आप मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एंट्री के लिए बैठे हो वहाँ पर। अब यहाँ पर इमोशन आएगा कि इतनी आपने मेहनत की है, आपने प्लानिंग किया है, और ख़ासकर जब चार्ट भी आपके हिसाब से सिचुएशन बना करके दे, सिनेरियो आपको सेलिंग का दे, वहाँ पर अब इमोशन आता है फोमो, कि आप मार्केट के अंदर फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि ये जो ट्रेड मैंने प्लान की है वो मेरे हाथ से निकल ना जाए, वो मैं हाथ से निकलना नहीं दूं, मैं जल्दी वहाँ पर एंट्री बना लूं तो सही रहेगा, मार्केट तो मेरे फेवर में जाएगा ही। इतनी पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, मैंने एनालिसिस किया, चार्ट रीड किया, प्लानिंग मेरी सही है, मार्केट भी सही एक्चुअली में मेरे फेवर में जाने के लिए सिचुएशन दिखा रहा है। तो मुझे अपनी प्रॉपर एंट्री से पहले भी यहाँ पर मैं एंट्री बना लेता हूँ। हो सकता है कभी आप मार्केट में कोई कैंडलस्टिक का कंफर्मेशन का वेट करो कि जैसे ही इसके नीचे मार्केट क्रॉस करेगा तब मैं मार्केट में एंट्री को प्लान करूंगा, यहाँ पर सेलिंग की ट्रेड बनाऊंगा। हो सकता है आप मार्केट में प्रॉपर कोई जोन हो जिसके नीचे कोई कैंडल क्लोजिंग का वेट करो, यहाँ पर आप बनाओगे, बट वहाँ पर बनाने से पहले ही आपको लगने लग जाएगा कि मार्केट यहाँ से बहुत तेज़ निकल ना जाए, मेरी एंट्री मिस ना हो जाए, मुझे एंट्री बना लेनी चाहिए मार्केट के अंदर ताकि मैं अच्छा प्रॉफिट मार्केट में लेकर के निकलूं, क्योंकि मेरी प्लानिंग अच्छी है मार्केट में आज के दिन। इस पर भी हम बहुत डिटेल के अंदर बात करेंगे। उसके बाद में जब आप एंट्री ले लेते हो तो उसके बाद में दो इमोशन आपके आते हैं। पहला इमोशन आता है फियर और दूसरा आता है ग्रीड। किस किस तरीके से, प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कब प्राइस कैसे मोमेंटम करेगा तब आपको डर लगने लगेगा, प्राइस कैसे मोमेंटम करेगा तब आपको मार्केट में ग्रीड महसूस होगी कि आज के दिन मुझे बड़ा टारगेट लेना चाहिए, और किस इमोशन को कैसे टैकल करना है वो भी आपको समझ में प्रॉपर तरीके से आएगा। सपोज आपने मार्केट के अंदर सेलिंग आ रहा है, आपने क्लियरली बाइंग साइड का प्लान किया है कि मैं यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड प्लान करूँगा, मुझे कैंडलस्टिक पर एंट्री चाहिए। आपने इस पॉइंट के आसपास एंट्री प्लान करी, इस कैंडल के अंदर आपका एसएल यहाँ पर है और आपका व्यू है कि मार्केट इन लेवल का आज के दिन ब्रेक कर सकता है या फिर इस लेवल के पास में आता है, यहाँ तक मैं अपना टारगेट यहाँ पर मार्केट में प्लान कर सकता हूँ। जब हर एक चीज़ क्लियर है फिर मार्केट कैसे आपके माइंड के साथ खेलेगा, मार्केट आपको एंट्री देगा, फिर आपका थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाएगा, यहाँ पर छोटा सा मोमेंटम किया तुरंत लॉस में आ जाएगा, आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपने एसएल पर इंटैक्ट रहोगे। वापस लॉस से आपको प्रॉफिट दिखाएगा तो आपका इमोशन एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ अब तो मुझे क्लियरिटी है, मार्केट तो ऊपर की साइड ही जाएगा, मार्केट ने हाई भी क्रॉस कर दिया है, XYZ। आपका माइंड इसी तरीके से इमोशन को आपको क्लियर करेगा। वापस थोड़ा सा होल्ड करने के बाद में सपोज यहाँ पर मार्केट आपको 1500 रुपये के आसपास का प्रॉफिट दिखा रहा है, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है कि अगर इस पॉइंट के पास में आएगा तो 2000 रुपये का मेरा आज के दिन स्टॉप लॉस होगा। 1500 के प्रॉफिट से तुरंत मार्केट दो ही कैंडल के अंदर, पहली ये और दूसरी इस कैंडल के अंदर मार्केट धीरे धीरे नीचे आता है। आपका एंट्री पॉइंट ये है, आपने ऑप्शन बाय कर रखा है, तो क्या होगा, 1500 का प्रॉफिट तो जाएगा ही, साथ में वो प्रॉफिट आपको 200
₹300 इस तरीके से लॉस के अंदर भी, क्योंकि एंट्री के नीचे तो वैसे भी आ चुका है और नीचे आने के बाद में आपको प्रॉफिट में से लॉस भी दिखाने लगेगा। तब आपको मार्केट में डर लगने लगेगा कि मेरा प्रॉफिट मेरे हाथ से छूट रहा है। 1500 का प्रॉफिट चल रहा था, मार्केट तुरंत नीचे आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये ट्रेड काम करेगी। हो सकता है मैं दोबारा मार्केट में री एंट्री कर लूँ। अगर यहाँ से भी मैं एसएल दूंगा तो मेरा 2000 का स्टॉप लॉस चला जाएगा। इसी तरीके से मार्केट हमेशा डराने का काम करता है। आप मार्केट में ट्रेड को पहले ही यहाँ पर एग्जिट कर दोगे, पुल बैक आएगा तब, और मार्केट आप सोचोगे कि मैं री एंट्री मार्केट में बना लूँगा। अगर मार्केट वापस कंटिन्यूशन में जाता है तो तुरंत मार्केट अपसाइड जाना शुरू कर देगा। आपको जो मार्केट में छोटा सा लॉस दिखा रहा था, अब अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाना शुरू हो जाता अगर आप ट्रेड को होल्ड करते तो। और यही इमोशन जो आपको लॉस में से वापस प्रॉफिट में लेकर के आ जाता है, इसके बाद में आपको इमोशन आता है रिग्रेट का। और यही रिग्रेट आपको कभी भी सही डिसीजन लेने पर आपको मजबूर कर देगा कि आप इंट्राडे में गलत डिसीजन ही लो। सही डिसीजन में कभी आपको हेल्प नहीं करेगा नेगेटिव इमोशन। तो आपको हमेशा डर इसी तरीके से मार्केट करेगा, अपसाइड जाएगा, पुल बैक आएगा। यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस सही थे, एंट्री आपकी सही थी, प्लानिंग आपकी सही है, हर एक चीज़ इंटैक्ट है, बट आप मार्केट में टारगेट से पहले एग्जिट कर रहे हो। इसी वजह से डर मार्केट में आपको दिखाएगा और फिर मार्केट मोमेंटम करेगा। सेकेंड इमोशन क्या आते हैं, आपने मार्केट में ट्रेड को प्लान किया, प्रॉपर तरीके से चार्ट को रीड किया, सारे स्ट्रक्चर को समझा, प्राइस को देखा, आपकी प्रॉपर प्लानिंग है कि मैं मार्केट में सेलिंग की ट्रेड करूंगा। मार्केट होल्ड किया, आपको एंट्री भी दिया, अब आपका स्टॉप लॉस क्लियर है कि यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस होगा, और आपकी एंट्री भी मार्केट में परफेक्ट जगह हो चुकी है। टारगेट भी आपने डिसाइड किया है कि मार्केट में मैं अच्छा टारगेट लेकर के ही मार्केट में आज के दिन जाऊंगा। अब होता क्या है कि यहाँ पर जैसे ही मार्केट आपके फेवर में चलना शुरू करता है, कंटिन्यूस कैंडल पर कैंडल आपके फेवर में जाती है, यहाँ पर मार्केट में आपको आती है ग्रीड कि आज के दिन तो मार्केट पता नहीं कितना ही ज़्यादा बड़ा मोमेंटम करेगा। और इवन इतने मोमेंटम के अंदर भी छोटा मोमेंटम नहीं है, अच्छा खासा इंट्राडे के अंदर मोमेंटम होता है। बस इस मोमेंटम को छोड़कर भी आप मार्केट में ये देखोगे कि आज तो कंटिन्यूस मोमेंटम गिर रहा है, तो ये और गिरेगा, छोटे से पुल बैक तो मैं होल्ड कर ही लूँगा, मार्केट फर्दर मोमेंटम करेगा। तो यहीं पर आप मार्केट के अंदर गलती करते हो। और जो ट्रेड आपको इतना अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा था, उस ट्रेड को आप छोटे मोटे लॉस के अंदर भी नहीं, आप पूरा आपका स्टॉप लॉस देने के बाद में ही मार्केट से एग्जिट लेते हो। क्योंकि जब आपको होप, ग्रीड क्या करता है, आपको होप देता है कि मार्केट आज के दिन बड़ा मोमेंटम कर सकता है, और जैसे ही वो होप आपके अंदर आएगी कि नहीं ये तो जाएगा, नहीं यहाँ से आ जाएगा, नहीं ये पैटर्न बनाए ये फेल होकर के आ जाएगा, अब जब लास्ट में आपका स्टॉप लॉस आता है, वहाँ पर सारी उम्मीदें, आपकी होप खत्म होती है और आप ट्रेड को वहाँ पर जाकर के एग्जिट करते हो। इसीलिए मार्केट के अंदर इमोशनली डिसीजन लेना सबसे गलत बताया जाता है। तो अब क्या हमें देखना है कि कैसे हम मार्केट में इमोशन के बजाय सही डिसीजन प्लान करें। तो पहली एक चीज़ देखो, अगर मार्केट में आपको ग्रीड आ रही है कि मार्केट आज के दिन तो कितना ही बड़ा मोमेंटम करेगा, कब आएगा, जब मार्केट फास्ट मोमेंटम करते हुए आपके फेवर में जाएगा। इसके बेसिस पर आपको ग्रीड आएगी कि आपको एंट्री भी मिल चुकी है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी चल रहा है, तो आज के दिन बड़ा मोमेंटम मार्केट कर सकता है। तो यहाँ पर पहले प्रीवियस चार्ट को देखो कि इंट्राडे मार्केट के अंदर कितने दिन मार्केट लगातार अगर अपसाइड जाता रहता है तो अपसाइड ही जाता है, सेलिंग में आता है तो सेलिंग में ही आता है, कितने दिन ऐसे मार्केट करता है। यहाँ पर इस दिन किया, क्या इस दिन किया? नहीं। क्या इस दिन मार्केट बड़ा मोमेंटम जैसे किया, कंटिन्यूशन में मार्केट अपसाइड की तरफ गया? नहीं, वापस यहाँ पर रिवर्सल आ गया। और प्रीवियस चार्ट के अंदर चलते हैं, यहाँ पर मार्केट ने कंटिन्यूस स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ ब्रेकआउट किए, क्या कंटिन्यूशन मार्केट अप गया? नहीं, वापस यहाँ पर रिवर्सल आ गया। यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम किया, क्या कंटिन्यूशन में गया? वापस यहाँ पर सेलिंग के अंदर आ गया। और प्रीवियस चार्ट में कंटिन्यूस एग्जांपल देखो, यहाँ पर सेलिंग के अंदर आया,
क्या इवन आपने यहाँ पर भी सेलिंग की ट्रेड बना रखी है और यही होप के साथ में कि बहुत बड़ा मोमेंटम करेगा, मैं होल्ड करूँगा। ऐसे टाइम के अंदर जब होप आने लगती है कि मार्केट तो बहुत बड़ा मोमेंटम करेगा, आपको कोई प्रीवियस चार्ट याद आने शुरू हो जाएंगे कि मार्केट देखो इस तरीके से जाकर के क्लोजिंग कर सकता है। अभी तो हमने छोटे से मोमेंटम के अंदर ही कैप्चर किया है, बहुत बड़ा मोमेंटम करेगा। होप कुछ भी करवा सकती है, इसीलिए होप सही नहीं होती। और इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कितने दिन कंटिन्यू किया, वापस देखो कितने स्ट्रॉन्ग पुल बैक, यहाँ पर पूरा रिवर्सल आया है। और यहाँ पर प्रीवियस चार्ट में ये देखो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आए बट वापस पूरा यहाँ पर रिवर्सल। ये देखो इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पर सेलिंग में, बट कंटिन्यूशन में रिवर्सल भी यहाँ पर देखने को मिलता है। और प्रीवियस चार्ट में चलो, आप यहाँ पर सेलिंग भी करोगे, सेलिंग तुरंत देखो इतने बड़े बड़े स्पाइक, इतने बड़े बड़े मार्केट में रिवर्सल आते हैं, सारी सेलिंग की पोजीशन खा जाएगा। ये एक दिन है जिस दिन मार्केट कंटिन्यूशन में गिरा है, एक दिन ये। और देखो यहाँ पर, या फिर ये एक दिन है जहाँ पर कंटिन्यूशन में मार्केट बाइंग गया है, यहाँ पर सेलिंग में आया, इतने बड़े बड़े रिवर्सल मार्केट के अंदर देखने को मिलते हैं। वापस प्रीवियस चार्ट में खुद आप देखो कि मार्केट कितने दिन कंटिन्यूस बिना रुके अपसाइड जा रहा है, कितने बिना दिन रुके मार्केट डाउन साइड आ रहा है। क्या जा पा रहा है 10 में से एक दिन? तो आपको गलती से भी ग्रीड यहाँ पर नहीं आना है। अगर मार्केट आपके फेवर में कंटिन्यूस मोमेंटम करते हुए जाता है तो ये आपको नहीं सोचना है कि आज तो चार्ट फाड़ करके ही चला जाएगा, मार्केट पता नहीं कितना ही जाने वाला है। नहीं, आपको इंट्राडे के अंदर आप टारगेट प्लान करते हो तो प्रॉपर टारगेट पर ही एग्जिट करना है। ये नहीं देखना है कि अभी तो टारगेट 1 हमारा हिट हुआ है, टारगेट 2 पर भी बैठा रहूँगा, टारगेट 3 भी आ जाएगा। नहीं, ऐसे काम नहीं करता है। इंट्राडे में अगर कोई मार्केट ने मोमेंटम किया तो आप यहाँ पर एंटर हुए, यहाँ पर एग्जिट हुए, ये भी आएगा, ये भी आएगा। हर मोमेंटम कैच नहीं करना है आपको। दूसरा इमोशन, जब भी आप मार्केट में एंट्री करते हो आपको डर लगने लग जाता है। कब डर लगता है? जब मार्केट कंटिन्यूस कैंडल्स तो बनाता है, यहाँ पर देखो ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, वापस एक रेड, फिर यहाँ पर ग्रीन, फिर रेड और फिर ग्रीन कैंडल बनाया। मोमेंटम तो रुके बिना आया है, कंटिन्यू गया है, बट छोटी छोटी कैंडल और पुल बैक, वापस ग्रीन कैंडल, जैसे यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ग्रीन कैंडल फिर एक पुल बैक, ग्रीन कैंडल फिर पुल बैक, इस तरीके से आकर के लास्ट में जब ब्रेकआउट वगैरह होते हैं वहाँ पर अच्छे खासे 2-3 कैंडल का मोमेंटम देखने को प्रॉपर मिलता है। तो यहाँ पर क्या चीज़ आपको समझना है कि अगर आपने किसी ट्रेड में एंट्री बनाई है, आपका व्यू क्लियर है कि मार्केट अपसाइड जाएगा, टारगेट मेरा ये है, तो आपको कभी भी मार्केट होल्ड करे, मार्केट में पुल बैक आए या फिर मार्केट धीरे धीरे होकर के जाए, वहाँ पर डर आएगा। और आपको करना क्या है कि आपको ऑब्जर्व करना है उस डर को, आपको उसे देखते रहना है। डर तो आएगा, ऐसी बात नहीं है कि मैं बता रहा हूँ तो डर आना ही बंद हो जाएगा, नहीं, डर तो बिल्कुल आएगा, बट आपको उसे देखते रहना है कि प्राइस का बिहेवियर सही है, मार्केट इसी तरीके से जाता है और हमें यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है। खुद को बार बार ये चीज़ें जब आप समझाओगे तब आपको वो डर हावी आप पर नहीं होगा और आप ट्रेड को वहाँ पर आराम से होल्ड कर पाओगे। और जैसे ही ये पुल बैक वगैरह जब आपको डराने के लिए आते हैं, धीरे मोमेंटम होता ही इसीलिए है कि वो आपको पहले डराएगा और फिर मोमेंटम करता है लास्ट में। इसीलिए डर आपको बिल्कुल भी मार्केट में आपकी हावी नहीं होना चाहिए, आएगा ज़रूर। नेक्स्ट ट्रेड भी देख लेना, आप जब मार्केट में करोगे डर ज़रूर आएगा। डर कब नहीं आता? जब आप मार्केट में एंट्री प्लान करते हो, कैंडल क्लोजिंग किया, आपने किया एंटर, तुरंत मार्केट कैंडल बना दिया स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग आपके फेवर में, अब आपको यहाँ पर डर नहीं लगेगा। यहाँ पर आपको दिखाएगा मार्केट ग्रीड कि आज के दिन तो मार्केट पता नहीं कितना ही चार्ट फाड़ देगा, कितना ही अपसाइड जाएगा। ऐसी ग्रीड के अंदर आपको भी फंसना नहीं है, ना ऐसे फियर के अंदर आपको फंसना है। आपको आज के दिन पता चल गया होगा कि किस तरीके से आपको इन दोनों इमोशन को प्रॉपर तरीके से मार्केट में हैंडल करना। नेक्स्ट इमोशन की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि फोमो जो आता है, आपको अर्ली एंट्री लेने के अंदर जो गलतियां होती है, क्यों ये इमोशन आता है, कैसे आप इसको जो है सीख सकते हो, कैसे इसको ऑब्जर्व कर सकते हो,
कहाँ पर आपकी एंट्रियों की गलतियाँ ख़त्म हो सकती है, इस इमोशन पर मैं डिटेल में बात करूँगा। तो पार्ट 2 या फिर फोमो, ये जितने यहाँ पर कमेंट आएंगे उतना ही मुझे पता चलेगा कि कितने जो स्टूडेंट हैं प्रॉपर तरीके से एंड तक वीडियो को देखा, समझा और यहाँ पर और भी नेक्स्ट पार्ट को सीखना चाहते हैं। तो उतनी जल्दी मैं आपके लिए उसके बेसिस पर वीडियो यहाँ पर लाऊंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।